नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फेब्रुआरी मंथ कैसा रहेगा आप सभी के लिए। यहाँ पर पहले हम शुरू करेंगे मेष वालों के लिए। तो मेष लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। लग्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिएगा। ये मेष का कुंडली है लग्न से 31 नहीं, 29 फेब्रुआरी। ये फेब्रुआरी मंथ है, उसमें 29 डेज़ हैं। तो उसमें आपका लास्ट जो फेब्रुआरी का दिन है उसकी कुंडली है। ये फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, आपके मेष में ही चल रहा है। केतु आपके सिक्स्थ हाउस में चल रहा है। चंद्र आपके उस दिन तुला में रहेगा लास्ट डे। मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहा है आपका भाग्य से आपके कर्म स्थान में। और उसके बाद आपका जो सूर्य है वो 13 फरवरी को मकर से कुंभ में जा रहा है शनि के पास। और बुध के दो ट्रांजिट है। फर्स्ट फरवरी को मकर में आ रहा है। थ्रू आउट द मंथ में 20 डेज़ वो मकर में रहेंगे। फिर 20 फरवरी को वो कुंभ में जा रहे हैं। मकर से कुंभ में बुध का ट्रांजिट है। और शुक्र जो है वो 12 तारीख को मकर में जा रहा है यहाँ से। मंगल का भी ट्रांजिट है, शुक्र का भी है, बुध का भी है और सूर्य का भी है। ये 4 ट्रांजिट है। बाकी 4 जो है शनि, राहु, केतु, गुरु, ये अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होने वाला है 13 फरवरी के बाद से। और 1 महीना सूर्य वहीं पर रहेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी के लिए समझना ज़रूरी है। ये एक चीज़ है। तो यहाँ पर आपके लिए ये महीना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो होगा क्या कि देखिए, गुरु तो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, अकेला है, मोरल उसका आपका हाई कर रहा है। गुरु आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हालांकि शनि की नीच दृष्टि है उस पर अभी भी, जब तक गुरु वहाँ रहेगा। लेकिन ओवरऑल गुरु आपके लिए पॉजिटिव है। अभी गुरु केतु के नक्षत्र में चल रहा है तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंट भी कर रहा है। लेकिन यस, 3 फरवरी से वो नक्षत्र ट्रांजिट हो जाएगा गुरु का, केतु में से वो निकल जाएगा। केतु का नक्षत्र उसका, तो वो शुक्र के नक्षत्र में जा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। अब यहाँ पर क्या है, मेजर पॉइंट्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन मकर में हो रहा है। और मंगल जो है वो बहुत ही अच्छा ट्रांजिट कर रहा है 5 फरवरी को, और वो अपनी उच्च राशि में जा रहा है। अब मंगल का उच्च राशि में जाना आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग कर रहा है। पहले ये चीज़ें समझ लेते हैं, फिर प्रेडिक्शन मतलब क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा उस पे जाते हैं। तो मंगल यहाँ पर आपके कर्मस्थान में उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, और ये पंचमहापुरुष योग में से एक योग बन रहा है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। तो आपके जीवन में मंगल जो है वो बहुत कुछ मंगल करने वाला है। अब यहाँ एक और चीज़ साइमल्टेनियसली, जिस पल मंगल ट्रांजिट कर रहा है उसी पल गुरु जो है वो नीच का फल देने लगेगा, बिकॉज गुरु मंगल के घर में है और मंगल गुरु की नीच राशि में जा रहा है। तो ये नीच राशि में जाना गुरु के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन रहा है। दूसरा, सूर्य जो है वो 13 तारीख तक है, तो वहाँ पर मंगल के साथ है अंगारक योग में, और वहाँ से अगर 13 तारीख को चला जा रहा है तो शनि के पास जा रहा है। और ये योग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मंगल सूर्य का योग, फिर शनि सूर्य का योग। तो और दूसरी तरफ बुध के ट्रांजिट है, शुक्र के ट्रांजिट है। तो ये सारी स्थितियाँ पहले दुनिया पे इफ़ेक्ट करेगी, यानी कि बाहर की दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे अगर हम बात करें तो कुछ बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। ये समय बहुत ज़बरदस्त ऊपर नीचे करेगा दुनिया में। दूसरी चीज़, अगर आप को मैं मोरली कहूँ फर्स्ट हाउस के हिसाब से, तो आपका लग्नेश मंगल है वो उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। साइमल्टेनियसली फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जुपिटर नीच का असर प्राप्त कर रहा है, तो वो आपको डबल माइंड करेगा। तो मंगल एक तरफ आपको अग्रेसिव वे में किसी चीज़ को पाने के लिए भगाएगा, तो वहीं पर गुरु आपको डीमोरलाइज कर सकता है। शनि की भी नीच दृष्टि है, खुद भी नीच राशि में, भाग्य का मालिक है, और आपका व्यय भाव, विदेश का भाव, मोक्ष का भाव है, उसका मालिक है। आप विदेश जाना चाहते हैं, आप कुछ विदेश में हैं और कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी या लैंड या व्हीकल्स में परचेज़ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ ज़रा संभाल कर करें। अदरवाइज़ आपको कोई
उसमें तकलीफ़ आ सकती है। डॉक्यूमेंट्स को लेके क्लैरिटी रखिए, किसी पे ट्रस्ट रख के जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली फरवरी मंथ में ये सारी शुरुआतें हो रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि राहु ऑलरेडी आपका 12th हाउस में बैठा है, वो अच्छा है लेकिन फिर भी गुरु स्थान का मालिक है और ये स्थितियाँ प्राप्त हो रही है गुरु को। अब दूसरी बात यह है कि भाग्य का गुरु की वजह से जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपको मिलेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली वही सपोर्ट गुरु की ही वजह से जा भी रहा है। एक तरफ भाग्य सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ आपके लिए कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। तो ये स्थिति में आपको सही निर्णय लेना है, तो आपको मंगल आपका उच्च स्थिति में अग्रेशन को कंट्रोल में रखिएगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं आप उठाइएगा। और उसके लिए आप अपने पिता, मंगल पिता के स्थान में है, शनि पिता का कारक भाव में है मालिक, और पिता के स्थान का मालिक होकर वो 11th हाउस में बैठा है। पिता से राय लीजिएगा, पिता से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इवन जो आपके करीबी लोग हों, बुज़ुर्ग हों, उनकी राय लेकर आप निर्णय लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मंगल जा रहा है करियर के स्थान में, तो भाग्य से वो करियर में जा रहा है, वहाँ बहुत कुछ उच्च स्थिति में रहने वाला है समय, लंबे समय के लिए। तो ये मंगल आपको प्रमोशन देगा, प्रोग्रेस देगा, पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्डिंग देगा, लेकिन साथ में ही आपके अग्रेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और आपके विचारों को, क्योंकि यहाँ मंगल के साथ शुक्र भी जुड़ रहा है। तो शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन आपको डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरी दिशाओं में भ्रमित करेंगे। तो आपको फोकस रखना है करियर पे। तो यही मंगल, उच्च स्थान का मंगल, कर्मस्थान में उच्च का मंगल, ये आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन फॉर यू। मंगल जो लग्नेश होकर उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है और आपकी मंगल की दशा या नक्षत्र है कुंडली में अच्छे, तो ये मंगल आपको लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट दे सकता है। तो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपका मेष लग्न है, मंगल का लग्न है, तो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला समय है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ध्यान कब देना है, जब 13 फरवरी के बाद सूर्य शनि के पास जाएगा, पंचम भाव विद्या का मालिक है और वो वहाँ पर जा रहा है, शनि के साथ जुड़ रहा है। शनि, हालांकि दृष्टि है दोनों की, लेकिन कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो वो कॉम्बिनेशन आपको परेशान इस तरह से कर सकता है कि मैं ये करूं या वो करूं, या अधूरा छोड़ दूं, अभी ब्रेक लेता हूं, या ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो वो सारे थॉट में मत जाइएगा। ये 1 महीने का समय है, उसमें से निकल जाइएगा। जिसने ये 1 महीने में अपनी स्टडी को छोड़ा या ऐसे कोई निर्णय लिए स्टडी से रिलेटेड नेगेटिव, कि भाई छोड़ देना, ये मत करो वो मत करो, तो फिर वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। अदरवाइज़ ये समय निकल गया। सूर्य जो 13 फरवरी से अगर कहें कि 13 मार्च या 15 मार्च के आसपास ट्रांजिट कर जाएगा, तो फिर ये स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। सो डोंट वरी, तब तक का समय संभालिएगा, चाहे आप हायर स्टडीज़ में हैं या कुछ भी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद और एक चीज़ है कि शनि सूर्य के साथ बुध भी है। अब बुध आपका छठे भाव का मालिक है, पराक्रम साहस का मालिक है। छठा भाव जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है, और वो भी शनि के साथ। देखिए, बुध न्यूट्रल प्लैनेट है, उसके जुड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सूर्य के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये चीज़ में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ फर्स्ट हाउस में जुपिटर आपका नेगेटिव हो रहा है, मंगल आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, शनि आपका नेगेटिव नहीं है। सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन आपके विचारों को जैसे आंदोलित करेगा, वो प्रेरित करेगा कि जैसे कुछ बड़ा करना है, उसके लिए जो चल रहा है उसको आप छोड़ देंगे। सोर्स ऑफ इनकम में ये हो रहा है, तो आपकी इनकम को छोड़ के आपको कुछ नहीं करना, ये खास ध्यान रखिएगा। 12th हाउस का राहु कोई परेशानी नहीं करेगा, आपको कुछ नहीं कर रहा है, बट 12th हाउस लॉर्ड होकर जुपिटर, जो मैंने कहा वो चीज़ें ध्यान रखनी है। केतु छठे भाव में ऑलरेडी बैठा है जॉब खाने के लिए, तो यहाँ मंगल आपको सब कुछ दे सकता है। एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने अग्रेशन को कंट्रोल रखना है, फोकस्ड रहना है, राय लेनी है आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले, आपके साथ जो भी लोग हैं, आपके दोस्त हैं, करीबी लोग हैं उनकी। और कोई बड़े निर्णय अगर 1 महीना नहीं लेंगे, सूर्य का ट्रांजिट 13 फरवरी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य मंगल भले साथ में रहे, बट 13 फरवरी को सूर्य का ट्रांजिट शनि के पास होता है, उसके बाद आप निर्णय 1 महीने तक ना ले तो बेटर है। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं। बाकी अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, फार्मर है, आप सोल्जर हैं, आप किसी भी दल में हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कहीं भी है,
आपको ये समय में ये पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी है। आपके लिए वो मंगल सब कुछ देगा अगर आपने उसकी चीज़ों को समझ लिया, और बाकी सब ग्रह पूरा अलग एक अपोजिट डायरेक्शन में है आपके लिए, तो वो अगर आपने समझ लिया कि मुझे चलना मंगल के हिसाब से है लेकिन कंट्रोल्ड वे में, सो आपका काम बन जाएगा। सो ये मैं आपको चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं नंबर्स के हिसाब से भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। सो आप मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।